Fardhan from Jinnah Grammar Secondary School. स्टूडेंट, आज हमने देखना है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ह्यूमन आई में पिक्चर जो है वो किस तरह से बनती है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की करीब की नज़र खराब हो जाती है और कुछ लोगों की दूर की नज़र खराब हो जाती है। तो आई में जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं ये क्यों पैदा होते हैं और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये आई की एक पिक्चर बनी हुई है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की पिक्चर बनाई गई है। यहाँ पर ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी लॉयर के साथ ये रेटिना होता है। रेटिना से मुराद आंख के पर्दा होता है जिसके ऊपर इमेज फॉल करता है, इमेज बनता है। इसी तरह से ये नर्व्स होती हैं आईज की। यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस। आईज में भी एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो बिल्कुल आउटर पार्ट पे आपको एक जल्दी सी नजर आ रही है जिसको ऐसे एरो से शो किया है, डेट इज कॉर्निया। ये क्या करती है, आई को प्रोटेक्ट करती है ताकि आई को डैमेज होने से बचाया जा सके। इसी तरह से आपने देखा होगा आइरिस। आइरिस क्या होता है, आपकी आइज में आपको लाइनिंग सी नजर आती है, उसको आइरिस कहा जाता है। और प्यूपिल आपकी आई बॉल में जो सेंटर वाला स्पॉट होता है उसको कहा जाता है। इसी तरह से जो आपकी आईज का वाइटर पार्ट होता है उसको स्कैलेरा कहते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो इसमें से लाइट रे निकलेगी और लाइट रे इस लेंस में से गुजरने के बाद यहाँ पर इस रेटिना के ऊपर आकर कन्वर्ज होगी और यहाँ पर जब कन्वर्ज होगी तो इधर इमेज बनेगा और उसको इंसानी आंख जो है वो देख सकेगी। स्टूडेंट, जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड उल्टा बनता है, लेकिन आपको पता है कि हमें हर चीज क्या नजर आ रही है, सीधी। तो क्या होता है कि आई इमेज उल्टा ही बना रही होती है लेकिन हमारा माइंड उसको सीधा जो है वो रीड करता है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास आई के डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट डिफेक्ट होता है मियोपिया। मियोपिया में क्या होता है कि आपको करीब की चीजें सही नजर आती हैं लेकिन दूर की जो चीजें होती हैं वो आपको ठीक तरीके से नजर नहीं आ रही, तो वो ब्लर हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। इसमें स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो लाइट रे है वो रेटिना पे कन्वर्ट होने की बजाय वो रेटिना से पीछे ही क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी आपके पास लाइट रे अगर रेटिना पे कन्वर्ट नहीं होगी तो आपको इमेज सही तरीके से नजर नहीं आएगा। तो मियोपिया के केस में क्या होता है कि जो लाइट रे पहले रेटिना आंख के पर्दे पे कन्वर्ट हो रही थी अब वो पहले पीछे ही कन्वर्ट, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है जो हमारे पास कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट रे को फैला देता है। तो हम क्या करते हैं, उस इंसान की आंखों के आगे कॉन्केव लेंस लगा देते हैं। अब ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ट कर देगा। तो जब लाइट रेज डाइवर्ट हो जाएगी, जो पहले कन्वर्ट हो रही थी रेटिना से पहली मिसाल के तौर पर यहाँ पर कन्वर्ट होगी किसी पॉइंट पर, तो जैसे ही आप क्या करेंगे आईज के सामने ये कॉन्केव लेंस लगा देंगे तो वो क्या करेगा, लाइट रेज को फैला देगा, डाइवर्ट कर देगा। तो जो लाइट पहले कन्वर्ट हो रही थी वो दोबारा से रेटिना के ऊपर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उस इंसान को दूर की चीजें भी जो है वो सही तरीके से नजर आने लग जाएंगी। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास कॉजेज होते हैं मायोपिया के, होते हैं लेंस टू स्ट्रॉन्ग। लेंस क्या होता है, जब टू स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो पहले जो नॉर्मल तरीके से रेटिना के ऊपर इमेज बना रहा था अब वो रेटिना से पहले इमेज बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, पहले ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, पहले ही कन्वर्ट होना क्या होगी स्टार्ट, जो पहले रेटिना पे कन्वर्ट हो रही थी। और इसी तरह से आई जो है, आई बॉल है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब आई बॉल टू लार्ज हो जाता है तो स्टूडेंट उससे क्या होता है कि आपके लेंस का और इसी तरह से रेटिना के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो लाइट रेज रेटिना पे मिलने की बजाय, इकट्ठी होने की बजाय पहले ही कन्वर्ट होंगी और आपको दूर की चीजें वो सही तरीके से नजर नहीं आएंगी। इसी तरह से स्टूडेंट जो सेकंड इफेक्ट होता है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसको जो है हम, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास इमेज पहले कन्वर्ट होके
रेटिना पर बन रही थी, अब वो रेटिना से भी दूर जाकर अवे जाकर इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये आपके पास रेटिना है, आंख का पर्दा, अब वो आंख के पर्दे से भी बाहर जाके कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि करीब की चीजें सही तरह से जो है वो नजर नहीं आती। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंसान की आईज के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। अब ये रेटिना से बाहर जाकर क्यों कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि लाइट रेज बहुत ज्यादा डाइवर्ज है, ठीक है। तो इनको रेटिना पे लाके कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें इसके आगे कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि लाइट रे को रेटिना पे ही दोबारा से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब लाइट रे दोबारा रेटिना पे आके कन्वर्ट होंगी तो इमेज क्या बनेगा, रेटिना के ऊपर, और आपको करीब के ऑब्जेक्ट भी जो है वो सही तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दो डिफेक्ट हमने पढ़े हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या हो रहा है कि आंख के पर्दे रेटिना पर इमेज बनने की बजाय इमेज पहले ही बन जाता है। तो इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं ताकि वो लाइट रे को डिस्पर्स कर दे और जो इमेज पहले बन रहा है वो दोबारा रेटिना पर बनना स्टार्ट हो जाए। और दूसरे केस में क्या होता है कि इमेज रेटिना से भी पीछे जाकर बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि आईज के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि लाइट रेज को जो रेटिना से पीछे जाके कन्वर्ट हो रही थी उनको दोबारा से रेटिना यानी आंख के पर्दे के ऊपर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो इससे आपको करीब के जो ऑब्जेक्ट हैं जो पहले ब्लर नजर आ रहे थे हाइपरमेट्रोपिया की वजह से वो भी आपको ठीक तरीके से नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें दो उसके कॉजेज होते हैं, वजूहात होती हैं। लेंस टू वीक, जब लेंस टू वीक हो जाता है तो आपके पास लेंस और रेटिना के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। यही वजह है कि आपके पास जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लाइट रेज जरा दूर जाके कन्वर्ट होगी। और इसी तरह से आपके पास आई बॉल जो है टू स्मॉल हो जाता है। आई बॉल टू स्मॉल होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा लेंस के दरमियान, रेटिना के दरमियान, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लाइट रेज जरा दूर जाके कन्वर्ट होगी। और जब लेंस टू वीक हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो सही तरह से लाइट रेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसी तरह से लाइट रेज जब सही तरह से कन्वर्ट नहीं होंगी तो वो रेटिना के ऊपर आकर इमेज नहीं बनेगा। तो जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बन रहा होगा। और उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे और कन्वेक्स लेंस दोबारा से इमेज को जो है वो रेटिना पर बनाना शुरू कर देगा। अच्छा स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी शॉर्ट है लॉन्ग, दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। मिलते हैं